साथियों नमस्कार, मैं ईश्वरी दत्त आज आपके बीच में एक ज्वलंत टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपलाइन इज द लाइफ लाइन। जैसे जैसे हम लोग नेटवर्किंग में पुराने होते जा रहे हैं और जैसे जैसे नेटवर्किंग पुरानी होती जा रही है, जो नेटवर्किंग के बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, हम उन रूल्स को भूलते जाते हैं और नई नई चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार संविधान में कोई फंडामेंटल लॉ होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, उन बेसिक चीज़ों को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ों में अमेंडमेंट करके नए रूल उसमें डाले जा सकते हैं। इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग के भी कुछ फंडामेंटल लॉ हैं जिन्हें हमें अपने पॉकेट में रख करके हमेशा चलना चाहिए। साथियों, यहां पर आज बात हो रही है अपलाइन की। अपलाइन इज द लाइफ लाइन। अपलाइन को लाइफ लाइन क्यों कहा गया है? इस डायरेक्ट सेलिंग में हम करके सीखते हैं, यानी कि हमारे पास पिछला कोई ट्रेनिंग बैकग्राउंड नहीं होता। हम सेल्स एंड मार्केटिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं, हमारे पास कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन उन सब के बावजूद हम काम करते हुए सीखते हैं और काम सीखते हुए अर्निंग करते हैं। ये सब कैसे होता है? इसके बीच में हमारे पास एक बैकबोन की तरह, एक रीढ़ की हड्डी की तरह एक अपलाइन साथ होता है, जो हमें काम करना सिखाता है, हमें फील्ड का तजुर्बा दिलाता है और हमारी अर्निंग करने में हमारी मदद करता है। तो साथियों, अगर भविष्य में आप किसी न किसी अपलाइन के साथ तो आप काम कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर आप जिस भी अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इन बेसिक रूल्स के ऊपर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका बिजनेस दिन दुगनी रात को चौगनी तरक्की करेगा। हालांकि आपको ये बातें मालूम होंगी भी, लेकिन उसके बावजूद हम इन बेसिक चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो जब भी हम अपलाइन के साथ होते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, उससे पहले मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। ये जिस अपलाइन की बात हो रही है उसे कहते हैं हम एक्टिव अपलाइन। और एक्टिव अपलाइन क्या होता है, इसके लिए हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बेसिकली एक्टिव अपलाइन वो है जिसके पास नॉलेज है, तजुर्बा है, अच्छी गाइडलाइन है, उसके पास एक विजन है, वो कुछ करना चाहता है, वो डायमंड बनने के लिए आ रखा है, वो डायमंड बनने के लिए तन मन धन से लगा हुआ है, आपके पीछे पड़ता है, आपको प्रोत्साहन देता है, आपको डांटता है, आपको सिखाता है, खुद फील्ड पे निकलता है। ये कुछ एक्टिव अपलाइन के कुछ वाइटल साइन होते हैं। तो साथियों, जब भी आप अपलाइन की मौजूदगी में होते हो, उनकी गाइडलाइन में चल रहे हो, तो सबसे पहले जब भी आप अपलाइन के साथ होते हो तो आपको अपना मोबाइल या अपलाइन से बात कर रहे हो, अपलाइन के पास बैठे हुए हो, कुछ वो आपको कुछ बता रहे हैं, तो उस दौरान आपको अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर लें, और अगर कॉलिंग आती है तो आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो अपने मोबाइल को साइलेंस मोड पे रखें, यानी कि आप कोई भी कॉल पिक ना करें। इससे अपलाइन को सम्मान जाता है और आपकी कंसिस्टेंसी अपलाइन के प्रति बनी रहती है। दूसरी बात, वो जो भी बातें आपको बताते हैं, आपको उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। अगर वहां पे माहौल है कुछ ऐसा, तो आप पेन और डायरी के साथ उनकी बातों को नोट करें। दूसरा, जब भी अपलाइन आपको कोई राय देते हैं, कोई गाइडलाइन देते हैं, तो उनकी राय को आपको स्वीकार करना है, उसमें इफ बट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा तजुर्बा है, आपसे ज्यादा उनके पास एजुकेशन है, आपसे ज्यादा उनके पास अचीवमेंट है और आपसे ज्यादा फील्ड के थपेड़े उन्होंने खाए हैं। तो इसलिए अगर आपको सीखना है तो आप एक शिष्य की तरह उनके साथ चलें और उन्हें गुरु जैसा सम्मान दें। इसलिए
उनकी राय को आपको स्वीकार करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों राय को स्वीकार करें? कभी कभी आपको लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वाई, व्हाट, इस प्रकार के शब्द आपके दिमाग में आएंगे, तो उनके दूरगामी परिणाम अगर आप उस समय आप उनकी बातों को ध्यान देंगे, उनकी राय को स्वीकार करेंगे, तो वो जो बात उस समय आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपने अपलाइन के नाते उनकी बात को स्वीकार किया तो उसके दूरगामी परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और उस दिन आप अपने अपलाइन को याद करेंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने वो बात मान ली। दूसरा, जब आप अपलाइन के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उनकी बातचीत में आप शामिल होइए। शामिल होने का मतलब यस सर, हाँ सर, उसके बाद क्या हुआ सर, अच्छा सर, ओके सर, राइट सर। बातचीत में आपको शामिल होना है। कुछ क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं तो उनको देने का प्रयास करना है। इससे क्या होगा, अपलाइन का मनोबल भी बढ़ेगा। अपलाइन में और बताने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अपलाइन की इच्छा शक्ति आपके साथ काम करने के लिए और बढ़ेगी। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है, उनको सम्मान दें। अगर यहां पे आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में कि अनलिमिटेड अर्निंग व्यक्ति कर सकते हैं, लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली है। जो भी चीजें एज ए ह्यूमन बीइंग एक व्यक्ति को चाहिए होता है, वो सारी की सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग से मिलती हैं। समय, सम्मान, सुरक्षा, संपत्ति, सब कुछ मिलती है। और डायरेक्ट सेलिंग कम समय में अच्छे परिणाम देने वाला भी एक व्यवसाय है। क्यों? ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, बट इसलिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर के आपको इनकम जनरेट करता है। इसलिए जब ऐसे प्लेटफॉर्म को अगर कोई व्यक्ति आपको दे रहा है, ऐसे प्लेटफॉर्म की नॉलेज कोई व्यक्ति आपको दे रहा है, कोई व्यक्ति आपको ऊंचाई तक ले जाने के लिए वचनबद्ध है, कोई व्यक्ति बिना किसी विदाउट एनी फी आपके लिए वर्क कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति गुरु समान होता है। और ऐसे व्यक्ति को आपको सर पे बिठाना चाहिए, उसे हमें सम्मान देना चाहिए। इसके बनस्पत हम अपलाइन से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप अपलाइन से फोन पे बात करते हैं, आपकी रिपोर्टिंग होती है, फीडबैक आप देते हैं, तो क्या करें? आपके पास अच्छे समाचार भी होते हैं, आपके पास गलत समाचार भी होते हैं। तो आप अपनी बात अच्छी न्यूज से शुरू करें, एक्साइटमेंट से शुरू करें, अच्छी प्लानिंग से शुरू करें, अच्छे समाचारों से बात करें। गलत चीजें तो सबके पास है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर कुछ गलत हुआ है फील्ड में, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज है, अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट है, क्या वो नहीं बताने चाहिए? नहीं, बिल्कुल बताने चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपके अपलाइन के पास आपके अलावा और भी टीम है, उनके पास बड़ा नेटवर्क है। और बड़े नेटवर्क से आपको पता है, आपके पास कम नेटवर्क है, आपके पास कम फोन आते हैं, कम कॉल्स आते हैं, कम व्यक्ति के साथ आपका मिलना होता है, और आपसे कहीं टाइम ज्यादा आपके अपलाइन के पास कॉल आते हैं। इसलिए आपने कुछ ऐसी बातें करनी है ताकि आपका अपलाइन आपके कॉल की इंतजारी करे, आपसे बात करना। आज आपका फोन नहीं आया, उन्हें लगे कि यार आज क्या हो गया ऐसा। आप अच्छी बात से शुरुआत करें और उसके बाद आप गलत न्यूज यानी कि नेगेटिव न्यूज भी उसके बाद दे सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सर आज फील्ड पे निकला, बहुत अच्छा रहा, 2 रिजल्ट आए हैं, सेल क्लोज हुई है, 2 आदमियों की काउंसलिंग हुई है, वो बहुत पॉजिटिव है, मेरे मिलने के बाद उन्होंने काम करने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करी है। और उसके बाद आप एक बैड न्यूज भी दे सकते हो, सर इसके साथ एक गलत न्यूज ये है कि हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्ट्रेंथ कम रही, इतने ही लोग थे। तो इस प्रकार से आप अच्छे समाचार के साथ
आप बैड न्यूज भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या करें, अपलाइन का हमने बोला अपलाइन का सम्मान करना है। अपलाइन के सम्मान के साथ अपलाइन के फैमिली मेंबर्स को भी आपको वही सम्मान देना चाहिए जो आप अपलाइंस को देते हैं। अपलाइंस के फ्रेंड्स, उनके नियर डियर जो भी हैं, उनकी सोसाइटी को भी आपको वही सम्मान देना चाहिए जो आप अपने अपलाइन को दे रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपके अपलाइन ने जब आपके साथ फील्ड में काम किया तो बहुत सारे रिजल्ट दिए होंगे, बहुत सारे अच्छे वर्क हुए होंगे, आपकी तरक्की के लिए बहुत सारी मेहनत हुई होगी, तो धीरे धीरे हम उनके अच्छी बातों को भूल जाते हैं और एज ए ह्यूमन बीइंग हर किसी में कमी होती है, हम कमियों को याद रखते हैं। नहीं, आपको उनके अच्छी चीजों को याद रखना है। ये बातें कब होती हैं? जब आप भी पुराने हो जाते हैं, जब आप भी अपलाइन हो जाते हैं, जब आप भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे पास ज्यादा नॉलेज है और आप धीरे धीरे उनकी अच्छी बातों को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं आपका जो बेस बना है, आज जो आप जिस मंजिल पर हैं, उस मंजिल का जिसने बेस खड़ा किया, जो नींव की ईंट है, वो नींव की ईंट आपका अपलाइन है। इसलिए आपको उनके अच्छे कार्यों को हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका अपलाइन हर सेमिनार में आपने देखा होगा, किसी भी अपलाइन को देखा होगा, किसी भी ट्रेनिंग में उनके पास कुछ पर्टिकुलर कहानियां होती हैं, कुछ पर्टिकुलर बात होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल होते हैं। वही एग्जाम्पल, वही थॉट, वही कहानियां आपने उनसे इस सेमिनार में भी सुनी, उस सेमिनार में भी सुनी, वहां भी सुनी। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता, हम जब अपलाइन अपनी कहानियां, अपने एग्जाम्पल शुरू करना शुरू कर देते हैं तो हमारा ध्यान उस सेमिनार में नहीं होता है। हम मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम इधर उधर देख रहे होते हैं, हम बाहर सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं। नहीं, आपको उनकी वही घिसी पिटी कहानियां, आपके लिए घिसी पिटी है, मान लिया आपके लिए वो एग्जाम्पल घिसी पिटे है, आपको उनको ऐसा सुनना है जैसे पहली बार सुन रहे हैं। क्यों? आपको इसलिए सुनना है क्योंकि आपके पीछे भी एक नेटवर्क बैठा हुआ है, और अगर आप ऐसे सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं तो आपके पीछे जो नेटवर्क बैठा हुआ ऑब्वियसली वो भी ऐसा सुनेगा जैसे वो तो पहली बार सुन ही रहे, तो उनका एक्साइटमेंट डबल हो जाएगा। तो आपको उस पर बिल्कुल क्लैंपिंग करनी है, तालियां बजाना है और बड़े उत्सुकता से आगे झुक करके आपको उसको सुनना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप फील्ड में किसी अपलाइन के साथ बात करते हैं तो एक दिन वो अपलाइन भी उतना पुराना नहीं था, आज आप भी पुराना हो गए, आपका अपलाइन भी और पुराना होते गया। तो जब फील्ड में काम करते हैं तो अच्छी बुरी घटनाएं घटती है, तो आपने अतीत की बातों को ध्यान नहीं रखना है। जब भी कोई बात होती है आपको अतीत की बातें आपके माइंड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है, और आप जब वो अतीत की बातें बार बार आपका माइंड उसको रिपीट करता है, आप आगे नहीं बढ़ते, और जब आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप डाउनफॉल हो जाते हैं। तो अतीत की बातों पे ध्यान नहीं देना, उस पर मिट्टी डालना है और आगे बढ़ना। अपलाइन जब किसी ट्रेनिंग में हो, आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ ग्रुप में कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, तो आपको आपस में कानाफूसी नहीं करनी। जब आप पुराने हो जाते हैं तो आप कानाफूसी करते हैं। क्यों करते हैं? यही बातें आप बार बार सुन चुके हो, तो आपको बिल्कुल अटेंशन होकर के उनकी बातों को सुनना है। जब भी अपलाइन आपसे कुछ बता रहे हैं तो उनके सेंटेंस को पूरा सुने, वो क्या कहना चाह रहे हैं, बीच में न टोके, बीच में सवाल नहीं पूछना है। क्यों नहीं पूछना है? क्योंकि हो सकता है उनका सेंटेंस पूरा होने के बाद आपकी बात समझ में आ जाए। दूसरा, ये एक तरीका भी होता है बात करने का। तो एक बात करने का तरीका है, समझने का तरीका है, समझाने का तरीका है, इसमें आपका सम्मान झलकता है। तो बीच में नहीं टोकना है, आलोचना नहीं करनी है। आपको कभी भी अपने अपलाइन की आलोचना नहीं करनी है, विशेषकर अपने टीम में आपको आलोचना नहीं करनी है। कोई बातें होती हैं तो उसको अपने तक रखें या फिर अपने अपलाइन से बात करें। आलोचना से क्या होगा, जब आप इसी आलोचना को नीचे स्प्रेड करते हैं, डोंट डू
जब आप मतलब ऐसी चीजें आप नीचे बताते हैं तो क्या होता है, ये कद्दू नीचे से कटे या ऊपर से ही कटे, छुर्री नहीं कटती है, कद्दू ही कटता है। तो ऐसे लोगों का बिजनेस लॉन्ग टर्म पे खराब हो जाता है। अपलाइन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, आपसे जनरल एजुकेशन कम हो सकती है, इस फील्ड की तो ज्यादा है, लेकिन जनरल एजुकेशन कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो आपको उनकी उम्र का सम्मान करना है, उम्र नहीं देखनी है। एज ए अपलाइन आपको उनका सम्मान करना है, एजुकेशन नहीं देखनी है, आपको उनकी एक्टिवनेस देखनी है और उसके ऊपर आपने उनको सम्मान देना। अपलाइन से कभी आपको कभी गुस्सा आ सकता है फील्ड में, ऊंची आवाज में बात ना करें, सिंपल होकर बात करें, झुक करके बात करें, एज ए स्टूडेंट उनसे बात करें। गलती कभी किसी अपलाइन से कहीं गलती होती है तो आपको हंसना नहीं है, वो आपके गुरु हैं, वो आपके टीचर हैं, वो आपके सीनियर हैं, वो आपके अपलाइन हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, आपके गाइडलाइनर हैं। तो उनकी गलतियों पे हंसना नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग किसी से भी गलती हो सकती है। अपने अपलाइन को डेली भविष्य की प्लानिंग बताएं। आप भविष्य में क्या आपके मन में आ रहा है, क्या प्लानिंग है, जो भी प्लानिंग आपकी होती है उनसे बताना है आपको। अपने अपलाइन से डेली मिले, अगर डेली मिलना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग सिटी में है, डेली कॉल करें, डेली जूम पे आए, ऑनलाइन कनेक्टिंग होए। इससे हर दिन बने रहने से आपकी प्लानिंग का सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। फीडबैकिंग करें, रिपोर्टिंग करें। जब भी अपलाइन के साथ चलते हो, कहीं मार्केट में चल रहे हो, तो क्या करें, अपलाइन के आगे ना चले, अपलाइन के साथ साथ ना चले, अपलाइन के पीछे चले, अपलाइन के कंधे में हाथ ना रखें। ऐसा लगना चाहिए कि आपने उनको मन से तन से गुरु माना है। उनके विचारों को कभी घटिया ना कहें, उनके विचारों का सम्मान करें, क्योंकि उन्हीं विचारों से आपने तरक्की की। तो जो भी उनके विचार हैं, अगर वो एक्टिव हैं, अगर वो ड्रीमर हैं और अगर अचीवर हैं, तो आपको उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। अगर इन चीजों पे आप ध्यान रखते हो अपलाइन की, और ऐसा आप अपलाइन के साथ चलते हो, तो बहुत अच्छा बिजनेस होता है। और हमने अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से देखा है, दुनिया के बहुत सारे बिजनेस केवल और केवल इसी बात पे लैप्स हुए हैं, लॉस हुए हैं, वो बिजनेस खराब हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस नहीं बनाया। डायरेक्ट सेलिंग इज अ अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस, दिस इज नॉट अ डाउनलाइन ओरिएंटेड बिजनेस। और हम उल्टा करते हैं, हम डाउनलाइन की तरफदारी करते हैं, डाउनलाइन को प्रायोरिटी देते हैं और अपलाइन को नहीं देते। ये अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है। हाँ, डाउनलाइन के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, उस पर भी कभी बात करेंगे। वो है डाउनलाइन इज अ ग्रोइंग लाइन। तो डाउनलाइन नहीं होता है, वो असलियत में ग्रोइंग लाइन होता है, और उसके लिए भी कुछ फंडामेंटल रूल है, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक